यह दुनिया जो सत्य और धर्म के रास्ते से भटक गई है, अब अधर्म और अराजकता के गहरे अंधकार में डूबी हुई है। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे। वह एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होंगे और अपने हाथों में चमचमाती तलवार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या वह समय आ चुका है? नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं हूं जगसीर और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। हाल ही में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से ऐसी घटनाओं की रिपोर्टें आई हैं जो इस भविष्यवाणी को सच साबित कर सकती हैं। रहस्यमय सफेद घोड़े की आकृतियां देखी गई हैं। उसका तेज ऐसा है कि लोगों की आंखें चौंधियां जाती हैं। क्या यह वही घोड़ा है जो कल के अवतार के आगमन का प्रतीक है? प्रिय दोस्तों, हमारी टीम ने एक गांव में एक ग्रामीण का इंटरव्यू किया। उसने बताया, उस रात जब मैं खेतों से लौट रहा था, मैंने देखा कि एक सफ़ेद घोड़ा आसमान से नीचे आ रहा है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी चाल इतनी तेज़ थी कि मैं बस खड़ा रह गया। वह घोड़ा अचानक गायब हो गया। हमने यहाँ ऐसे निशान पाए हैं जो किसी साधारण घोड़े के नहीं हो सकते। इस घोड़े के पैरों के निशान से लगता है कि यह बेहद भारी और शक्तिशाली था। क्या यह महज एक भ्रम है या कुछ और? यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह संकेत है कि कल की अवतार का समय निकट है। ग्रंथों में साफ लिखा है कि उनके घोड़े की झलक भी इस धरती को शुद्ध कर देगी। महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में कल की अवतार का वर्णन मिलता है। उनके घोड़े को देवदत्त कहा गया है। यह घोड़ा केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की जीत का संदेश है। यह समय है जागने का। जो संकेत मिल रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह घोड़ा स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है। यह हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें धर्म के रास्ते पर लौटना होगा। हमने उन जगहों से डेटा इकट्ठा किया है जहां इस घोड़े को देखा गया। वहां अजीबोगरीब ऊर्जा तरंगें महसूस हुईं जो सामान्य नहीं थी। ये किसी दूसरे आयाम से जुड़ा मामला भी हो सकता है। क्या यह घटना वाकई धार्मिक है या किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम? हम इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, लेकिन इतना तय है कि यह घटना हमारे ज्ञात भौतिकी के नियमों से परे है। यह संकेत है कि संसार अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। यह घोड़ा केवल धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और परिवर्तन का वाहक है। क्या यह घोड़ा किसी संदेश को लेकर आया है या यह केवल एक दिव्य प्रकटावस्था है? इस रहस्यमय घोड़े ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह समय है कि हम अपने कार्यों पर विचार करें और धर्म के मार्ग पर लौटें? क्या यह भगवान का संदेश है कि हमें सत्य, दया और प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए? यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह केवल एक शुरुआत है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह रहस्य अब धीरे धीरे खुलने वाला है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस दिव्य घोड़े का स्वागत करने के लिए जो सत्य और धर्म की स्थापना का प्रतीक है? पुराणों में कल की अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल की अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है और कुछ का दावा है कि कल की अवतार हो चुका है। कल की अवतार को लेकर हिंदुओं में यह भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ऑडियो, वीडियो, सीडी, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल की वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल की अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनका केवल प्राकट्य शेष है।
इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता, उसके प्राकट्य के अपने मापदंड होते हैं। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद, वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है गीता। रामायण, पुराण और स्मृतियां भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 5119 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,66,881 वर्ष अभी बाकी है, और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। माफ करना, अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा जारी है। यह अवतार भविष्य में होगा या नहीं यह अभी अनिश्चित है, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है पूजा करने से। मूर्ख लोग तो अमिताभ और रजनीकांत की पूजा भी करते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णुयशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पूर्ण स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा म्लेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा सभी धर्मों ने अपनाई। क्या ये अवतार हो चुका है? इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 99 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल्कि अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव 1200 ईस्वी और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्कि राज ने 40 वर्ष राज्य किया और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। कल्कि राज अजितांजय का पिता था। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासक था जिसने दुनिया का दमन किया और निग्रंथों के जैन समुदाय पर अत्याचार किए। गुणभद्र के अनुसार उसने दिन में एक बार दोपहर भोजन करने वाले जैन निग्रंथों के भोजन पर भी टैक्स लगा दिया था, जिससे वे भूखे मरने लगे। तब निग्रंथों को कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचाने के लिए एक दैत्य का अवतरण हुआ, जिसने वज्र बिजली के प्रहार से उसे मार दिया और अनगिनत युगों तक असहनीय दर्द और यातनाएं झेलने के लिए रत्नप्रभा नामक नरक में भेज दिया। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारण अनुसार माने तो 1797 विक्रम संवत पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद यानी 797 विक्रम संवत पूर्व कल्कि हुए थे।
अर्थात 739 ईसा पूर्व। प्रिय दोस्तों, अब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब महावीर के 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिर हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य क्यों हो गया? तब क्या हम यह माने कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ, जिसने शक, कुषाण आदि को ही नहीं मार भगाया, बल्कि जिसने बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया? यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 ईसा पूर्व मानते हैं, तो इसका मतलब कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ 777 ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और निश्चित ही तब हिंदुओं के लिए जैन धर्म एक खतरा जान पड़ा होगा। यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माने तो गुप्तों के बाद हूणों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। जैन ग्रंथों में वर्णित कल्कि का समय और कार्य हूण सम्राट मिहिरकुल के साथ समानता रखता है। अतः कल्किराज और मिहिरकुल 502 से 542 ईस्वी के एक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहासकार के.बी. पाठक ने सम्राट मिहिरकुल हूण की पहचान कल्कि के रूप में की गई है। वे कहते हैं कि मिहिरकुल का दूसरा नाम कल्किराज था। जैन ग्रंथों ने कल्किराज के उत्तराधिकारी का नाम अजितांजय बताया है। मिहिरकुल हूण के उत्तराधिकारी का नाम भी अजितांजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार मिहिरकुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हूण तो विदेशी आक्रांता थे। उनको तो इतिहास में विधर्मी माना गया है। विधर्मी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिसने या जिसके पूर्वजों ने हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरों का धर्म अपना लिया हो। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार हूण विदेशी नहीं थे। उन्हें प्राचीन काल में यक्ष कहा जाता था। वे सभी धनाढ्य लोग थे। भारत के प्रथम शक्तिशाली हूण सम्राट तोरमाण के शासनकाल के पहले ही वर्ष का अभिलेख मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वाराह मूर्ति से मिला है। हूणों के देवता वाराह थे। कालांतर में हूणों से संबंधित माने जाने वाले गुर्जरों के प्रतिहार वंश ने मिहिर भोज के नेतृत्व में उत्तर भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया और हिंदू संस्कृति के संरक्षण में हूणों जैसी प्रभावी भूमिका निभाई। दोस्तों, अंततः यह कहा अभी भी सही नहीं होगा कि कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि होने वाले अवतार की अभी से ही पूजा की जाए और उनके मंदिर या व्यक्तित्व के आसपास धर्म का एक नया व्यापार या पाखंड खड़ा किया जाए, क्योंकि यह कहना सही नहीं है कि यह एक पाखंड है या नहीं। जो लोग वेद को पढ़ते और समझते हैं वे ही उचित समझते हैं। प्रिय साथियों, हमारा यह रोमांचित सफर यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और रोमांचक सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।